नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और भारत भाग्य विधाता की शुरुआत आज दो सवालों के साथ कर रहे हैं जिनका सीधा वास्ता आपसे है। क्या हिंदुस्तान में हर कोई जन्म से मुसलमान है? और क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश है? ये सवाल आज देश के सामने उठाए गए हैं। तो क्या भारत में इंसान नहीं सिर्फ हिंदू या मुसलमान रहते? मान भी लिया जाए कि MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के दावे सही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है या मुसलमान, क्या इसका कोई साइंटिफिक तर्क जन्म के साथ वो लेकर आता है? इसी का जवाब तलाशने की जरूरत है। घर वापसी के नाम पर पैदा हुआ विवाद अब इस ओर बढ़ गया है कि हिंदुस्तान किसका देश है, हिंदू का या मुसलमान का? हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चल जाते, वो तुम्हारी मर्जी। हम तमाम तो बनी आदम है ना, अब्बा का मुल्क है ये। वेलकम, प्लीज कम बैक। ये देश हिंदू देश है, परंपरा से कोई संघ ने निर्माण नहीं किया, चलता आया है। इस देश के प्रति उत्तरदायी, इसके भले बुरे का जवाबदार हिंदू समाज है और इसलिए उस हिंदू समाज का संगठन करो। अब सवाल ये है कि अपने संविधान में जो देश धर्मनिरपेक्ष हो उसमें पहले कौन है, इंसान या फिर हिंदू मुसलमान? भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है ना मुस्लिम राष्ट्र है। ये जो शब्द हिंदू है ये भी बिल्कुल रिसेंटली बनाया गया है, जबकि एंशिएंट पीरियड में कोई हिंदू नहीं था। सेंट्रल एशिया से जब लोग इधर को भारत की तरफ देखते थे तो उस सिंधु रिवर को वो हिंदू कहते थे। और ये एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था कि यहाँ के लोग जो हैं ये हिंदू हैं। सवाल ये भी है कि जन्म से सबको मुसलमान और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बताने का जो आधार मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों में है, इतिहास उसे मान्यता देता है या नहीं? कोई तर्क ही नहीं है। जन्म से कोई कुछ भी नहीं होता है। ये तो रिलीजन आपको अगर जो अपनाना है वो आपका रिलीजन बनता है। जन्म से क्या होने का मतलब क्या है? जो पेरेंट्स का रिलीजन है वो पेरेंट्स का रिलीजन। हमारे जैसे लोग जो कि ये बिल्कुल नहीं मानते, मैं अपने बच्चे को तो कभी नहीं कहता कि आप क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदू थे तो तुम भी हिंदू बनोगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। जन्म से कुछ भी नहीं होता, विश्वास से होता है। तो ये माना जाए कि ऐतिहासिक तथ्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलकर हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदू या मुसलमान की सरजमी साबित करना महज सियासी दांवपेच है। नहीं, मोहन भागवत जी अगर ये समझते हैं कि वो सत्ता में है या वो देश के प्रधानमंत्री हैं या RSS का राज है, तो मैं समझता हूं कि शायद वो सही नहीं सोच रहे हैं इस मामले में। देखिए, पिछले 6 महीने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं उन्होंने इस मुल्क में धार्मिक ध्रुवीकरण करने के में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बनेगा। जाहिर है इस बहस का इशारा सियासत की ओर ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो इसका खामियाजा इंसान को होगा जो न हिंदू है न मुसलमान। श्वेता गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वारिस पठान है, जो कि नेता हैं AIMIM के यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। हमारे साथ राकेश सिन्हा है जो कि RSS के विचारक हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं जो कि BJP के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सैयद अतहर हुसैन देहलवी हैं जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हाद रसूल, और मोहम्मद आसिफुद्दीन है हमारे साथ जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल वारिस पठान आपसे है, आखिर क्यों ओवैसी को ऐसी बातें कहने की नौबत आती है या जरूरत पड़ती है? क्या सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये बात की थी परसों उन्होंने एक जलसे के अंदर, ईद मिलाद का जलसा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले जमीन में उतारा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हव्वा को। हम उनको हमारा बाप मानते हैं, उनको हमारी माँ मानते हैं, और ये अकीदा है, अकीदे की बात है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आप इसको मानिए या आप इसमें कन्वर्ट होइए। उन्होंने ये कहा कि ये मेरा अकीदा है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। देखो, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर इंसान को बात करने का हक है, हर इंसान को अपनी आइडियोलॉजी पेश करने का हक है।
आप किसी को रोक नहीं सकते हो। और उन्होंने किस मुद्दे पे कहा था कि धर्म के कन्वर्जन पे, जो यूपी के अंदर आप कन्वर्जन कर रहे हो, 5 लाख रुपया देने की बात कर रहे हो कि आप उसमें कन्वर्ट करोगे, तो ये जो लालच दे रहे हो आप, ये आप डरा के कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो। उन्होंने इस मुद्दे पे कहा था कि मुसलमान आदमी या क्रिश्चियन आदमी जिसकी आपने कीमत 2 लाख लगाई है, वो अपने धर्म को कभी छोड़ेंगे नहीं। ये आप जो जबरन धर्म को चेंज करवा रहे हो, ये गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस कंटेक्स्ट के अंदर बात करी थी, तो उसको तोड़ मरोड़ करके ये मुद्दा निकाला जा रहा है। पठान साहब, उन्होंने ये कहा, पठान साहब रिलीजियस है, हम तो पठान साहब बात निकलती है सेक्युलर पार्टी सर, बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। और संबित पात्रा, जो बात उन्होंने कही है उसके मतलब तो निकलेंगे और लोग सवाल पूछेंगे भी। डेमोक्रेसी का मतलब तो ये नहीं है ना कि आप कुछ भी कहें और निकल जाएं उसके बाद। नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज जो ओवैसी ने कहा है, कोई पहली बार नहीं कहा है। आप ओवैसी जी के पहले के भाषण को भी निकाल लीजिए, राम की मां को लेकर, कृष्ण को लेकर किस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने रखा है, ये पूरा हिंदुस्तान अगर सुना नहीं है तो यूट्यूब में जाके सुन सकता है। हम सब ने देखा है किस प्रकार से वो एक धर्म विशेष के लिए जहर उगलते हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। और आज जिस प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है असाउद्दीन ओवैसी ने, वो लैंग्वेज बगदादी से या ओसामा बिन लादेन से कोई अलग नहीं है, जब वो कहते हैं पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जो है एक धर्म का ही है और बाकी लोग वहां से निकले हुए हैं। ये बड़ा दुखद विषय है कि इसके साथ आप कंपेयर किसको कर रहे हैं, इनके स्टेटमेंट के साथ। आप आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को इसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है। यह सबसे दुखद विषय है। आपके दोनों को प्लेन को समझना पड़ेगा। एक फिलॉसफी का प्लेन है, एक संस्कृति का प्लेन है, और दूसरा राजनीतिक और साधारण संसार का प्लेन है। एक फिलॉसफिकल विषय को रखा जाता है। वेद में कहा गया है, एकं शत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, बुद्धिमान लोग उसे कई नाम से पुकारते हैं। कुछ उसे अल्लाह बोलते होंगे, कुछ उसे भगवान बोलते होंगे। अल्लाह और भगवान का नाम तो मेंशन नहीं है, मगर लेकिन एक है, ऐसा वेद कहती है। और इसी सत्य को मानने वाले सनातनी कहलाते थे। और आपने हिंदुस्तान के इतिहास को देखा है, हमने सबको गले लगाया है, और आज ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। सर, हम तो ये जानते हैं कि हमने 1400 साल पहले का इतिहास भी पढ़ा है, हमने 5000 साल पहले का इतिहास भी पढ़ा है, हमने 7000 साल पहले का इतिहास भी पढ़ा है। लेकिन राकेश सिन्हा जब इस तरह की बात कोई भी कहता है किसी भी बड़े मंच से, तो या तो वैज्ञानिक आधारों के साथ कहे, वरना तो आप एक बहस छेड़कर निकल जाएंगे, उसके बाद ऐसे बयान आते रहेंगे हर रोज। और फिर आप चाहेंगे कि मोहन भागवत को ओवैसी के साथ एक मंच पर ना तुलना की जाए। रोहित जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भी बात को कहने का आधार वैज्ञानिक हो। देखिए, डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए ने साबित किया कि सब कॉन्टिनेंट में सभी लोगों के पूर्वज एक थे। तो हर जन्म लेने वाला व्यक्ति एक इंसान होता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति में जन्म लेता है, और इसी सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यताई परिस्थिति को हिंदू के द्वारा संबोधित किया गया, जिसका पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। आज ओवैसी का जो भाषण है, जो तकरीर है, वह तकरीर आईएसआईएस की जो बुनियादी दर्शन है उससे कहीं भी अलग नहीं है। मुझे साबित करके दिखा दें कि आईएसआईएस के लोग जो आरंभ में भाषण देते थे, जो खुर्जा एक इस्लाम का ग्रुप है जो कहता है कि सब लोग मुसलमान बन जाए और तो शुद्ध रूप से मुसलमान बन जाए, उससे ओवैसी किस तरह से अलग हैं। मैं कहता हूं इस तरह का भाषण भारत में आतंकवाद की जमीन तैयार करने के लिए है। मैं सिर्फ इसे राजनीतिक भाषण नहीं मानता हूं, यह विदेशों से प्रेरित भाषण है, यह बहुत दूरदृष्टि से दिया गया भाषण है, यह भारत को तोड़ने वाला भाषण है। एक दूसरी बात, मैं जी न्यूज को बहुत ही जिम्मेदार चैनल मानता हूं। जी न्यूज ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में डिबेट को, समाचार को आरंभ किया। जी न्यूज से मेरा भी भावनात्मक संबंध है, लेकिन जी न्यूज ने जो आज, अन्य चैनल के बारे में नहीं कहता हूं, जी न्यूज ने आज जब मोहन भागवत जी और ओवैसी को साथ साथ दिखाया, ये मुझे अच्छा नहीं गुजरा। सर, मैंने सीधा सवाल आपसे किया, आपका राकेश जी, मैंने बड़ा सीधा सवाल आपसे किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर उन्होंने एक मंच से एक बात कही थी तो उन्हें वही मंच से उसका वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक तथ्य बताना चाहिए था, वरना तो अब हर तीसरा आदमी ये बात कहेगा कि हर आदमी इस धर्म का है। फिर आप क्या करेंगे, किस किस को समझाएंगे? जी देखिए, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, लाजपत राय, तिलक, मोहन भागवत जी, डॉक्टर हेडगेवार, सभी भारत को हिंदू राष्ट्र मानते थे। हिंदू राष्ट्र भारत का एक सांस्कृतिक विशेषता है। इट इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव।
यह किसी को धर्म में बदलने का रास्ता नहीं है। संघ में 1943 से एक स्वयंसेवक, मुस्लिम स्वयंसेवक शिमला में संघ का स्वयंसेवक है, आता है क्या वो उसे हिंदू बना लिया गया? कन्वर्जन की तो पद्धति परंपरा हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में रही ही नहीं है। यही तो हिंदुओं का खतरा है। आप डेमोग्राफिक एग्रेशन कर रहे हैं। कल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, संडे की टाइम्स ऑफ इंडिया में 6000 दलितों का कन्वर्जन जो मीनाक्षीपुरम में किया गया वो पेट्रो डॉलर का प्रभाव था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, संसद उन्होंने बयान दिया। तो हिंदू समाज कब तक डेमोग्राफिक एग्रेशन को सहता रहेगा? कब तक इस तरह की चीजों को, हरकतों को बर्दाश्त करता रहेगा? ओवैसी का बयान आईएसआईएस के दर्शन के अनुकूल है और वो आईएसआईएस की जमीन तैयार करने के लिए ऐसा भाषण दे रहे हैं। तो बहुत ही आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक बयान है। ओवैसी पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। संबित पात्रा से कि सरकार कार्रवाई करे उन पर। वारिस पठान बोलिए पहले आप, फिर मैं आ रहा हूं संबित पात्रा के पास। बात को रोकना चाहता हूं। बोलिए वारिस पठान। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा है ये टोटल गलत बात है। एक नेशनलिस्ट पार्टी को आप आईएसआई के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, एक सेक्युलर पार्टी है। हमारी पार्टी को आप किसी इस तरह नहीं जोड़। हम तो टोटल अगेंस्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। हमने तो हर बयान में, हर भाषण में कहा है कि हम पूरी निंदा करते हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, हम टोटली उनके अगेंस्ट में जाते हैं। तो इनको क्यों हमारे साथ जोड़ना चाहिए? हमने ऐसा क्या किया है जो हमारी बातें, हमारे अल्फाज आपको आईएसआई जैसे लग रहे हैं? वो आतंकवादी है। वी आर नेशनलिस्ट पार्टी इन 1957। हमारा आप एजेंडा देख लो, हमारा आप तेलंगाना में काम देखो। हम इतनी सारी स्कूलें चलाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस चलाते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन आया, मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बताता चलूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन आया जिसमें 24 सीटों पे हमने कंटेस्ट किया। 4 लोग जो हमारी सीट पे थे वो नॉन मुस्लिम्स थे, दलित्स थे। हमने उसमें भी 20,000 से ज्यादा वोट लिए। 5.25 लाख वोट क्या हमने रिलीजन के बेसिस पे लिए? ठीक है, नहीं, सेक्युलरिज्म के वोट पे लिए। ठीक है, सेक्युलरिज्म के बेसिस पे लिए। आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं, कंटाल गए थे, आप जो बात कह रहे हैं संबित पात्रा, उन्होंने हमको वोट दिया। संबित पात्रा बताइए क्यों आपको लगता है, क्या क्यों आपको लगता है कि उनकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है? सेक्युलरिज्म की बात करें। देखिए रोहित जी, ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है और मुझे लगता है डिबेट में मुझे फुटेज नहीं खाना चाहिए ये समझाने का प्रयास करते हुए कि ओवैसी जी की पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है कि नहीं है। ओवैसी जी की पार्टी जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति हिंदुस्तान में कर रही है, केवल एक ही धर्म विशेष के लिए वो राजनीति कर रही है। और आज जो बयान भी दिया गया है, किस लिए दिया गया है यह भी हम जानते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करूं ये समझाने के लिए हिंदुस्तान के दर्शकों को कि ओवैसी की पार्टी क्या कर रही है। यहाँ तमाम लोग इंक्लूडिंग ओवैसी के पार्टी के जो हमारे मित्र स्पोक्स पर्सन आए हैं उन्हें भी पता है कि वो पार्टी क्या कर रही है। दुखद विषय यह देख लो ना वो काम क्या कर रही है वो भी हमें पता है। वो केवल एक संप्रदाय के लिए, एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए वो काम कर रही है, ये भी हमें पता है। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक तरफ ओवैसी है और नॉर्थ ईस्ट में वो कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में असम में कौन सी पार्टी है, वो पार्टी क्या कर रही है हमें पता है। रुक जाइए, दोनों झगड़िए मत। अतर हुसैन दिल्वी साहब कुछ कह रहे हैं, बदरुद्दीन और ओवैसी साहब ये दोनों कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए उनको। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज दिल्वी बोलिए आप। मैं आप सुनिए, आवश्यकता नहीं है, सुनिए। ऐसा बड़े धैर्य से मैंने सुना है। हम यहाँ पर, मैं एक बात बताऊं, ना तो मोहन भागवत जी की बात जो है वो देववाणी हो सकती है और ना ही असदुद्दीन ओवैसी की बात कोई कुरान या आसमान का उतरा हुआ मेरे लिए कोई फरमान है। मेरा मानना यह है कि इस देश के अंदर सारे धर्मों को अपने अपने तरीकों से जीने का पूरा अधिकार है। आप अपने अपने धर्म की तरफ लोग, लेकिन रोहित परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी ये है कि जितने भी राजनेता थे ये सब के सब जो है मस्जिदों में और मठों में पहुंच रहे हैं और जितने मठाधीश या मौलवी थे उन सब की कोशिश हो गई है कि हम राजनीति करें। सबसे बड़ी जो चीज ये है, संबित भी इस बात को कह रहे हैं और यहाँ पे ये वारिस पठान साहब भी मौजूद हैं। शायद दोनों के ज्ञान के लिए, मैं तो छोटा सा एक आदमी हूं, इन दोनों को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 1991 के अंदर जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या के यानी दूसरा जो गुट था विश्व हिंदू परिषद के साथ बातचीत शुरू हुई थी, सारे मुस्लिम समुदाय ने एक आवाज में कहा था जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। उस वक्त एमआईएम अकेली पार्टी थी जो वीएचपी के साथ बातचीत करती थी, तब धर्म संकट नहीं हुआ। बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो कुछ आसाम में करा और क्या कुछ करा वो सब हमारे सामने है।
हमारा कहना यह कि आप बदरुद्दीन अजमल, ओवैसी, इन जैसे लोगों पे जब हम कोई बात करते हैं तो हम अपनी भाषा को भूल जाते हैं, हम अपनी परंपराओं से बाहर होते हैं। भाई जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये आप इस चीज को, इस बात को समझने की कोशिश है कि खाली ये कहा जाए कि सब सारी चीजें, अरे इस मुल्क विकीलीक्स को लेकर जिसको बड़ा हंगामा किया गया था, विकीलीक्स ने अपने 2004 और उससे पहले 2002 के उसमें कहा था कि भारत में जो एजेंसीज काम करती हैं, एक ISI काम करती है, दूसरी मोसाद करती है। इसराइल की सबसे बड़ी वेबसाइट है ट्रू इसराइल, उसमें किन लोगों को अपना फ्रेंड बताया गया है, किन लोगों को उसका हितैषी बताया गया है। मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। मेरा कहना, ओवैसी साहब ने जो कहा गलत कहा है। किसी भी सूरत में अपने धर्म के लिए, खुद गुरु नानक जी ने कहा था, जो सब भरम भजो अपार भरम, नानक की हो अटल धर्म। हर कोई अपने धर्म की अटलता में बात करता है, लेकिन मेरा मत मौलाना आजाद का है। मौलाना आजाद ने पार्लियामेंट में कहा था, मैं एक भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते मुसलमान हूं भी हूं, और इस्लाम मुझको ये सिखाता है कि मैं भारत के सेकुलरिज्म पे पूरा विश्वास रखूं, अपने धर्म का आदर करूं और दूसरे का सम्मान करूं। इसलिए आदित्यनाथ हो या ओवैसी साहब हो या भागवत साहब हो, मेरे नजदीक किसी की बात देवबानी नहीं, किसी की कुरान की आयत नहीं। जो संविधान कहेगा संविधान के तहत उसको काम करना चाहिए, और किसी को, किसी पार्टी को, संपित से मैं अदब के साथ कहूंगा, आप एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमको संघ या मुझको भी किसी की, हमको पक्ष रखने की जरूरत नहीं। जो सरकारों का काम है, जो रोहित कह रहे हैं, सरकार अपना काम करे, जो भी कानून की अवहेलना करता, क्या मैं ही क्यों ना हूं, मुझको मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, आसिफुद्दीन मोहम्मद, एक कमेंट जल्दी से आपका, इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं। आपने सबकी बात सुन ली, आपका एक कमेंट। जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धर्म की बात को, आस्था की बात को जब राजनेता अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर देश के लोगों को आपस में बांटने का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद हम फिर इंसान को इंसान नहीं देखते, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि ये सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है। अब हम आते हैं उस बात पर, जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, मेरे ही शहर के हैं, लेकिन मैं उनके इस तरीके की मैं खिलाफत करूंगा, मुखालिफत करूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से ये बात बताया, ये बात सही नहीं है। असल में अगर देखा जाए तो हर इंसान जो पैदा होता है, वो इंसान चाहे इंडिया में रहे या अमेरिका में रहे, कहीं पर भी रहे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही हदीस में यह बात दर्ज है कि वो जब पैदा होता है तो मुसलमान बनकर पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान शब्द के अर्थ को समझना होगा। अगर आप समझते हैं कि मुसलमान यानी कि दाढ़ी टोपी रखने वाला आदमी है, तो फिर आप गलत समझ रहे हैं। मुसलमान शब्द का अर्थ ये होता है वो इंसान जो इस सारे सृष्टि, सारे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को एक जाने और उस विश्व के सृष्टिकर्ता के इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताना चाहे, उसको मुसलमान कहते। ऐसा नहीं कि दाढ़ी टोपी रखने वाला मुसलमान हो। जो कोई भी अपने सृष्टिकर्ता के आज्ञा के अनुसार अपनी इच्छा को समर्पण करे, वो मुसलमान होता है। मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जी, लेकिन इसके इतर एक बात सनातन धर्म ने भी कही है, वेदों में भी कुछ बातें लिखी गई हैं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की है, उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हिंदू धर्म के जो पालन करने वाले हैं वो पढ़ते आए हैं, अब तक पढ़ते आए हैं। तो इस बात को लेकर बार बार विवाद क्यों करना? मेरा बड़ा सीधा सा सवाल ये है, क्या दोनों धर्म अपनी अपनी मान्यताओं के साथ समानांतर नहीं चल सकते? मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, आपको मौका दूंगा। राकेश सिन्हा, वापस आपके पास आऊंगा। क्या लोगों को जो इतिहास अब तक पढ़ाया गया उसको सही करने की जरूरत है, उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अब तक कहीं ना कहीं शक के दायरे में रही है, उन शक को दूर करने की जरूरत है, और सरकार इस पर क्या काम करेगी?